भोपाल का कुख्यात मछली परिवार, जो कभी डर और दबदबे का दूसरा नाम माना जाता था, आज कानून के शिकंजे में फंस चुका है। इस परिवार की पहचान बनी हठाईखेड़ा डैम के मछली ठेकों से, लेकिन वक्त के साथ इनका कारोबार गैरकानूनी कामों तक फैल गया। जमीन कब्जाना, डराना धमकाना और अपराधों का जाल। यासीन अहमद और शहवार अहमद पर ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों के गंभीर आरोप लगे। प्रशासन ने छापेमारी कर इनकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। 22 अगस्त 2025 को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इनके 25 करोड़ की लागत से बने 30 कमरों वाले आलीशान महल पर बुलडोजर चला दिया गया। यह इनके साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी निशानी साबित हुआ। इस गैंग के कई सदस्य अलग अलग अपराधों में लिप्त पाए गए। शफीक मछली, जो एक थोक व्यापारी और बीजेपी नेता है, उसके ऊपर गैरकानूनी कमाई और राजनीतिक संरक्षण के आरोप हैं। सोहेल मछली, जो खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता है, उस पर मारपीट का मामला दर्ज है। वहीं शहवार मछली इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, जिस पर कई गंभीर केस लंबित हैं। आज की स्थिति यह है कि 14 से ज्यादा सदस्य और 60 से ज्यादा केस इस परिवार पर दर्ज हैं, और प्रशासन लगातार इनकी अवैध संपत्तियां जमींदोज कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये पूरा मामला क्या है। भोपाल का कुख्यात मछली गैंग, जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों के दौर में सरकारी जमीनों पर खुलेआम कब्जा किया। पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे 99 एकड़ सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया गया, बल्कि कोर्ट प्राइम नाम से पूरी कॉलोनी तक खड़ी कर दी गई। सड़कें निकाली गईं, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए और प्लॉटिंग करके करोड़ों का खेल खेला गया। मछली गैंग के अवैध कब्जों पर अब प्रशासन की सख्ती तेज हो गई है। आपको बता दें कि पहले 30 जुलाई को मछली गैंग के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को 25 करोड़ की अवैध हवेली पर बुलडोजर चला। जांच में सामने आया है कि मछली परिवार ने करीब 99 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जहां न सिर्फ प्लॉटिंग की गई बल्कि कोर्ट प्राइम नाम से कॉलोनी भी बना दी गई। इतना ही नहीं, यहां सड़कें तक निकाल दी गईं और बिजली के ट्रांसफार्मर तक लगा दिए गए। अब जिला प्रशासन ने मछली गैंग के करीब 20 लोगों को नोटिस जारी किया है और साफ कर दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर इस जमीन से कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस गैंग की वैध संपत्तियों की भी जांच शुरू हो चुकी है और आगे और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन इस बात की भी तहकीकात कर रहा है कि मछली गैंग ने अब तक कितनी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है और किन किन नामों से संपत्तियां खरीदी गई हैं। यह भी संदेह है कि गैंग ने फर्जी दस्तावेजों और बेनामी खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। ऐसे में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि एक बार पूरी जांच पूरी हो जाने के बाद मछली गैंग के खिलाफ न केवल जमीन कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में कई स्थानीय रसूखदार लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने गैंग को राजनीतिक या आर्थिक संरक्षण दिया था। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।